क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को पाने के लिए ना बड़े यज्ञ चाहिए ना भारी तपस्या। कभी कभी अनजाने में बहा एक जल का बूंद और टूट टूट कर गिरा एक बेलपत्र भी भोलेनाथ को खुश कर देता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी महाशिवरात्रि की कथा जिसमें एक पापी शिकारी अनजाने में शिव भक्त बन गया। एक ऐसी कथा जहाँ भूख थी, भय था, लेकिन अंत में सत्य, करुणा और शिव कृपा की जीत हुई। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये कथा आत्मा को झकझोरने वाली है। ये कथा बताती है कि भगवान शिव किसी को भी निराश नहीं करते। तो भक्तों, आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और चलिए हमारे साथ इस दिव्य कथा की यात्रा पर। प्राचीन काल की बात है। एक घने जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था। वे जंगली जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन महाशिवरात्रि के दिन वे शिकार के लिए जंगल गया, लेकिन पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्य अस्त होने लगा और शिकारी चिंता में डूब गया। अगर आज शिकारी नहीं मिला तो उसके बच्चे, पत्नी और माता पिता भूखे रह जाएंगे। शाम होते होते वो एक जलाशय के पास पहुंचा। वहां घाट के किनारे एक बेलपत्र का वृक्ष था। शिकारी ने सोचा, कोई न कोई जानवर यहाँ पानी पीने जरूर आएगा। यह सोचकर वह पेड़ पे चढ़ गया। उसे ये पता नहीं था कि उसी बेलपत्र वृक्ष के नीचे सूखे पत्तों से ढका भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान है। रात्रि का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर बाण साधा, लेकिन तभी उसके हाथ से कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर गई। अनजाने में ही पहले प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। हिरनी डर गई और बोली, मुझे मत मारो। उसने वचन दिया कि वे अपने बच्चों को उसके पिता को सौंपकर वह वापस लौट आएगी। दयावश शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद दूसरी हिरनी आई। फिर वही हुआ। बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरे और दूसरे पहर की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी सत्य का वचन दिया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद फिर एक हिरन आया। तीर साधते समय तीसरे प्रहर की पूजा भी अनजाने में पूरी हो गई। हिरन बोला, मेरा शरीर किसी के काम आए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बस मुझे अपने बच्चों से मिलकर आने दो। शिकारी का हृदय अब बदलने लगा था, फिर भी उसने उसे लौटने की शर्त पर छोड़ दिया। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू हुआ और तभी शिकारी ने देखा सभी हिरन हिरनियां अपने बच्चों के साथ वापस लौट आईं। ये दृश्य देखकर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने धनुष बाण नीचे रख दिया। वह बोला, ये पशु धन्य हैं जो सत्य और परोपकार निभाते हैं। धिक्कार है मेरे जीवन पे जो पाप से भरा रहा। उसने सभी मृगों को मुक्त कर दिया। उसी पल भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने शिकारी के सभी पाप भस्म कर दिए। भगवान शिव ने उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। महाशिवरात्रि की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय महादेव।